Hello students, welcome to IIG Academy and myself Sukumar Das will be taking your physics classes. Today we will see one important chapter oscillation. ठीक है, ये ऑसिलेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका कंसेप्ट आपको 5 चैप्टर में यूज़ होगा। कौन कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट क्लास 11 का 2 चैप्टर है, एक है साउंड वेव्स और एक है वेव मोशन, ठीक। एंड क्लास 12 का 3 चैप्टर है, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली 5 चैप्टर में इसका कंसेप्ट इस्तेमाल होता है और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, दिस इज इंट्रोडक्टरी सेशन, सो लेट अस स्टार्ट इट। तो ऑसिलेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन एक्चुअली होता क्या है? एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। ठीक है, ऐसा कोई इवेंट जो अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स टाइम के बाद, तो इस तरह का मोशन को हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन, राइट। और ये जो फिक्स टाइम इंटरवल होता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियडिक मोशन। एग्जाम्पल क्या क्या होगा पीरियडिक मोशन का? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो अर्थ जो है वो एक फिक्स टाइम के बाद सन का चक्कर काटता है, ठीक है, तो ये एक पीरियडिक मोशन हो गया। देन हम ले सकते हैं सपोज एक फ़ैन है, फ़ैन अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर घूम रहा है, ठीक है, तो फ़ैन का जो ब्लेड है उसका जो सर्कुलर मोशन होगा दैट इज़ योर पीरियडिक मोशन। देन वी हैव पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक में होता क्या है? घड़ी का कांटा घूमता है और इसको हम लोग पेंडुलम बोलते हैं, ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज लोडेड स्प्रिंग। लोडेड स्प्रिंग का मतलब ये है कि एक स्प्रिंग लेते हैं, उस स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एंड ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे ना तो वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन, ठीक है। अच्छा, पीरियडिक मोशन का ही और एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ पीरियडिक मोशन, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीरियडिक मोशन? पीरियडिक मोशन में जो इम्पोर्टेंट है कि जो इवेंट है ना वो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है और कुछ नहीं। बट ऑसिलेटरी मोशन में 2 चीज़ है, एक तो ये जो इवेंट है वो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है, दूसरा एक मीन पोजीशन होता है, एक पोजीशन होगा, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा जिसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट में ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सो वी कैन से दैट टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अलोंग अ पाथ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो या ये जो बैक एंड फोर्थ जो मोशन हो रहा है ना, ये एक पर्टिकुलर एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट में होना चाहिए, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो इसका टाइम पीरियड हो गया क्योंकि ये तो खुद पीरियडिक मोशन है, दूसरा इसका रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो एक हो गया टाइम पीरियड और एक हो गया इसका रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स फॉर ऑसिलेटरी मोशन हैज गॉट वन स्पेशल इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन है? दैट इक्वेशन इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, राइट। F is the restoring force, K is any constant and X is the displacement of the object from the mean position. X is the displacement of the object from the equilibrium position or the mean position and n is odd integer. n जो होगा वो odd integer है, ठीक है। odd integer मतलब n का वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन हो सकता है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर ऐसा फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? सिंपल सा बात है। देखो रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स का काम ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से थोड़ा इधर आ जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ धक्का देगा, अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से उधर चला जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको इधर की तरफ धक्का देगा, राइट।
तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है, ये बात है। तो इसीलिए यहाँ पे x टू द पावर n है और n जो है वो ऑड इंटेजर है। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक। n बहुत सारा वैल्यूज ले रहा है। अगर n 1 वैल्यू ले, अगर n का वैल्यू अगर हम 1 लें, जो कि सबसे सिंपल वाला वैल्यू है, तो यही ऑसिलेटरी मोशन हम एक दूसरा नाम से हम इसको जानते हैं, इसी ऑसिलेटरी मोशन को, दैट इज कॉल्ड SHM। समझ में आ रहा है? SHM में होता क्या है, सेम कंसेप्ट है, ऑसिलेटरी मोशन का जैसा ही कंसेप्ट है, सिर्फ उसमें n के बदले 1 हो जाएगा, ठीक। मतलब SHM में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा F = -kx, ठीक। अच्छा, तो हम SHM के बारे में और डिटेल से देखेंगे अभी। अब अगर हम पीरियडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि एवरी पीरियडिक मोशन मे बी ऑसिलेटरी और मे नॉट बी ऑसिलेटरी, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी पीरियडिक, ठीक है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे ना एक कंडीशन एक है, वो कंडीशन फुलफिल होगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। और वो कौन सा कंडीशन है? दैट एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा, अगर एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो ही एवरी ऑसिलेटरी मोशन विल बी पीरियडिक, अदरवाइज वो पीरियडिक नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ये है कि जो मोशन में जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी लॉस होगा, सपोज अगर डैम्पिंग अगर हो रहा है ऑसिलेशन, तो उस केस में दैट मोशन विल नॉट बी पीरियडिक, ठीक है, ओके। नाउ जैसा कि हमने देखा, ऑसिलेटरी का ही बहुत सिंपलेस्ट जो फॉर्म है दैट इज SHM, उसको क्या बोलते हैं हम? SHM। तो चलो अब SHM के बारे में थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। SHM अभी अभी हमने देखा कि SHM मतलब F = -kx, F = -kx, राइट। ये इक्वेशन अगर किसी रिस्टोरिंग फोर्स का होगा, इसका मतलब है कि वो जो मोशन करेगा, जो ऑब्जेक्ट जो मोशन करेगा वो होगा SHM, वो SHM कहलाएगा। तो यहाँ पे दो बातें हमें देखने को मिल रहा है SHM के लिए। पहला है कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है कि नहीं, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दूसरा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस साइन भी है। माइनस साइन का मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये दो चीज याद रखना है हमें SHM में, ये दो कंडीशन, ठीक है। नाउ SHM का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो कि विदाउट एनी एनर्जी लॉस अगर वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ SHM। और एक हम SHM का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक लोडेड स्प्रिंग है, उसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ SHM, राइट। नाउ ये जो SHM है जिसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसको हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है लीनियर SHM, ठीक, और एक है एंगुलर SHM। लीनियर SHM में होता क्या है कि जो पीरियडिक मोशन होगा वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है, एंड जो एंगुलर SHM होगा वो अलोंग अ कर्व्ड पाथ होगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर SHM, ठीक है। कंसेप्ट दोनों का बराबर है। अगर आपको लीनियर SHM का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको एंगुलर SHM का भी कंसेप्ट अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम सबसे पहले लीनियर SHM ही देखेंगे। तो लीनियर SHM में अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि सपोज ये एक हम लोग का ब्लॉक है और उसके साथ हम स्प्रिंग लगाए हैं और ये अभी रेस्ट में है, ये अभी रेस्ट में है, तो ये ब्लॉक जिस पोजीशन में है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। अच्छा, इस पोजीशन में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मिनिमम होता है। आपने ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो
पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हम एसएचएम में बात कर रहे हैं, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, राइट। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। राइट नाउ अभी इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, एक बार लेफ्ट की तरफ, एक बार राइट की तरफ हम इसको डिस्प्लेस करेंगे। सपोज कि हमने इसको डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स राइट साइड, हमने इसको राइट साइड में डिस्प्लेस किया, ठीक है। सपोज ये जो x है, x का वैल्यू हमने a ले लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया a। तो जब हमने ब्लॉक को राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, राइट, तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा ये इस ब्लॉक को टुवर्ड्स मीन पोजीशन लाने का कोशिश करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो उस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन में लाने का कोशिश करता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज द क्रक्स ऑफ इंटायर एसएचएम। आपका डिस्प्लेसमेंट जिधर की तरफ होगा रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट होगा और वो हमेशा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का कोशिश करेगा। नाउ सपोज कि अगर हम इसी ब्लॉक को अगर हम लेफ्ट की तरफ अगर हम इसको पुल करते हैं, खींचते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर की तरफ होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा टुवर्ड्स राइट साइड। सो इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज पॉजिटिव, ठीक है, एक मिनट। सो इफ x इज पॉजिटिव देन f विल बी नेगेटिव। सो if x is positive then restoring force will be negative, and if x is negative restoring force will be positive। ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल क्या है? लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, याद रखना, ठीक है। नाउ ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अभी यहाँ पे जब हम लिखते हैं f इजकल टू माइनस के एक्स, जब हम f इजकल टू माइनस के एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे f क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में काम कर रहा है। f के बदले हम लिख सकते हैं m इंटू ए, सो आई कैन राइट m a इजकल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे हमें और एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो है कि व्हेन m a इज इक्वल टू माइनस के एक्स दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस के बाई m इंटू एक्स। अब k तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है क्योंकि जो ब्लॉक है उसका मास तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया। सो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर एसएचएम अगर होता है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही डिस्प्लेसमेंट के साथ, साथ में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के साथ, ठीक है। नाउ अभी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एसएचएम का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, ठीक है, फाइन। सो अभी हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या क्या आएगा? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये सब आएगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि x इजकल टू 0 पे f इजकल टू 0 होगा, क्योंकि जो मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लेके आएगा। अगर इधर की तरफ अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स उधर की तरफ लेके जाएगा, राइट। ओके, नाउ लेट अस सी द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन एसएचएम। ज़्यादा टर्म्स नहीं है बट जो भी टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीन पोजीशन से अगर आप ब्लॉक को थोड़ा सा भी अगर इसका पोजीशन को चेंज करते हो तो इस मीन पोजीशन से काउंट किया जाता है जो डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, ठीक है। मीन पोजीशन से हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट को काउंट करेंगे और ऐसा यूनिट आपको पता है मीटर, डायमेंशन भी पता है, ठीक है।
नाउ और एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आप इस ब्लॉक को कितना मैक्सिमम खींच सकते हो बोथ साइड में, वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, अच्छा अगर ऑब्जेक्ट अगर मीन पोजीशन में रहता है, नॉर्मली हम जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अगर मीन पोजीशन में रहेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 लगेगा, और अगर वो कोई एक्सट्रीम पोजीशन में है, मतलब अगर वो अपने एम्पलीट्यूड में है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा दैट विल बी के इंटू ए। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आप एम्पलीट्यूड मतलब किधर की तरफ लेके जा रहे हो, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट, वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज बेसिकली क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द रेंज और पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम। ठीक है, ये सब टर्म से बच्चे कंफ्यूज खाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे रेंज ऑफ एसएचएम ये है क्या, प्लस ए से माइनस ए, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड योर रेंज और पाथ लेंथ, दैट इज 2a, दैट्स इट। देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड पीरियड, टाइम पीरियड। ऑलरेडी हमने टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड का मतलब है कि सपोज मीन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर इधर से आया मीन पोजीशन में, फिर इधर से गया एक्सट्रीम पोजीशन में दूसरे साइड में, फिर वापस ये मीन पोजीशन में आया। यहाँ से तो ये जो मीन पोजीशन से जो कंप्लीट जो एक सर्कल, एक जो कंप्लीट जो रिपीटेशन इसको करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो बेसिकली टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन पर्टिकुलर एक टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए उसको जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट। एंड इसी टाइम पीरियड का अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका अगर रेसिप्रोकल निकालें तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 1/t। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोटेशन और हाउ मेनी नंबर ऑफ रिपीटेशंस इट हैज डन इन 1 सेकेंड। ठीक है, how many oscillations, how many repetitions it has done in 1 second, that is called frequency, correct? Okay, now और कुछ टर्म है लाइक टोटल फेज, इनिशियल फेज, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल फेज क्या है, इसके लिए ना हमें एसएचएम को इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। किसी भी एसएचएम को हम इक्वेशन में लिखते हैं वो है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको मैं फाई नॉट लिख देता हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो a तो हो गया एम्पलीट्यूड, x हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाय टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। What about phi naught? Phi naught is called the initial phase. Phi naught is the initial phase. And ये जो पूरा टर्म है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दिस इज कॉल्ड टोटल फेज। एक्चुअली टोटल फेज हमें दिखाता है कि किसी भी एक इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, मतलब उसका पूरा आपको एक तरह से देखो, फेज का मतलब होता है एंगल, तो ये आपको बेसिकली ये बताता है कि वो मीन पोजीशन से कितना दूर है, मीन पोजीशन से कितना दूर है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जो ऑब्जेक्ट है जो कि एसएचएम कर रहा है वो मीन पोजीशन से कितना दूर है। ठीक है, ये हमें टोटल फेज बताता है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि ये इक्वेशन से कैसे हम वेलोसिटी लाएं, कैसे हम एक्सेलरेशन लाएं। वी विल सी ऑल दिस थिंग्स इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आई एम स्किपिंग फ्यू स्लाइड्स एंड आई एम गोइंग टू शो यू आवर कैंपस। हमारा कैंपस बहुत ही प्यारा है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सो लेट मी स्किप इट। हेलो फ्रेंड्स, सो ये वाला हमारा आईजी एकेडमी का फ़ोटोज़ है, रियल फ़ोटोज़ जो कि हम जो फैकल्टीज़ हैं हम लोगों ने इसको खींचा है। ठीक है, दिस इज़ आवर एकेडमिक बिल्डिंग। बहुत ही अच्छा कैंपस, आपको मज़ा आएगा। एक बार अगर आप इधर आओगे ना तो आपको जाने का मन नहीं करेगा। दिस इज़ आवर कॉन्फ्रेंस रूम। ठीक,
This is hostel building. This is hostel rooms. This is CBT मतलब कंप्यूटर रूम्स, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर एक जो एग्ज़ाम है वो CBT हो रहा है, कंप्यूटर बेस हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस कराना ज़रूरी है ताकि वो टाइम के साथ अपना पेपर अच्छे से सॉल्व कर सके, राइट। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन दिस इज़ द एकेडमिक बिल्डिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड। दिस इज स्मार्ट क्लासरूम। दिस इज अगेन द एकेडमिक बिल्डिंग फ्रॉम द रूफटॉप। दिस इज़ आवर लाइब्रेरी जिसमें ऑलमोस्ट आपको जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। एंड वी हैव लार्ज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, स्विमिंग, ये सब आपको स्पोर्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, स्पोर्ट्स के लिए सब फैसिलिटीज़ हैं। एंड दिस इज़ द लाइब्रेरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो हमारे IIJ अकेडमी का वेबसाइट में जाइए www.iijacademy.com। ठीक है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।